नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों, समसामयिकी का ये तीसरा भाग है जनवरी का। और टोटल जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल 6 पार्ट्स हम लोग करने वाले हैं और ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, वो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल भी उनको मिस मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखें या फिर अपने जीके के नॉलेज की दृष्टि से, तो उनको ज़रूर आप देख लीजिए। कहीं नहीं जाना आपको, लिंक जो है उनके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है तीसरे भाग का वो ये है कि हैंड इन हैंड किन दो देशों का संयुक्त सेना अभ्यास है? भारत चीन का, भारत रूस का, पाकिस्तान चीन का या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका का? तो दोस्तों, एक संयुक्त सेना अभ्यास जिसमें दो देशों की सेनाएं मिलकर सेना अभ्यास करती है वो है हैंड इन हैंड, और वो है दोस्तों भारत और चीन का। संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत मेघालय के उमरोई में आयोजित इस संयुक्त सेना अभ्यास का ये 8वां संस्करण था, जो आतंकवाद के खिलाफ एक थीम के साथ 7 से 20 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो थीम था यानी इसका जो विषय था वो था आतंकवाद के खिलाफ एक। तो बहुत सही विषय है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अगर एकता हम लोग रखेंगे, हम यानी कि भारत और चीन, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को साल 2019 हेतु चुना है? पीपल ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, गेम चेंजर ऑफ द ईयर या फिर लेडी ऑफ द ईयर? तो टाइम पत्रिका जो कि काफ़ी फेमस, उन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जो चुना दोस्तों वो है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से। ग्रेटा थनबर्ग का जो जन्म है दोस्तों 3 जनवरी 2003 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो 17 साल इनकी एज है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में भारत द्वारा किस देश की सेना के साथ इंद्र संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किया गया? तो इस जो युद्धाभ्यास है इसका नाम है इंद्र, और जैसे हैंड इन हैंड हाथ में हाथ वो है चीन के साथ। तो ये जो है इंद्र संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास दोस्तों, ये किस देश के साथ? ये दोस्तों रूस के साथ है। गोवा, पुणे और प्रमुखतः झांसी की बबीना छावनी स्थित इस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन 10 से 19 दिसंबर के बीच में हुआ था। इस संयुक्त सेनाभ्यास इंद्र की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब तक ये 5 बार रूस और 5 बार भारत में आयोजित हो चुका है। तीनों सैन्य इकाइयों के साथ 2017 में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की ओर से इसमें गार्ड रेजिमेंट की टुकड़ी भाग ले रही है दोस्तों, जिसमें मेरे पिताजी भी कभी जो है ड्यूटी किया करते थे, अब रिटायरमेंट है, तो वो भी जो है गार्ड में रह चुके हैं। तो गार्ड जो रेजिमेंट है आर्मी की, उससे मेरा बड़ा ही व्यक्तिगत लगाव रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 13 नवंबर 2019 को भारतीय पर्यटन विकास निगम के नवीनतम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी कमलावर्धन राव, जगदीश मुखी, डॉक्टर रवि रंजन या फिर अरविंद सिंह? तो 13 नवंबर 2019 को भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए जो अध्यक्ष बने और जो प्रबंध निदेशक जिन्हें बनाया गया है वो है दोस्तों जी कमलावर्धन राव। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े क्रम अनुसार कौन से न्यायाधीश हैं? 50वें, 58वें, 47वें या फिर 44वें? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो नवीनतम मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, वो है दोस्तों भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश। रंजन गोगोई का स्थान लेंगे, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। और इनका जो कार्यकाल वो जो खत्म दोस्तों, जो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा, यानी कि अगले साल तक जो है इनका कार्यकाल है, जो नवीन जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने वो। अगला प्रश्न है, गोतबया राजपक्षे किस देश के नवीनतम राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया? तो महिंदा राजपक्षे एक नाम करके राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, तो ये हैं गोतबया राजपक्षे। तो ये भी जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि है 20 नवंबर 2019 को गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के उद्घाटन समारोह में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन, थालापति विजय, रजनीकांत या फिर अमिताभ बच्चन? तो दोस्तों, रजनीकांत को जो है आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर आती हैं? 10वें, 5वें, 29वें, 34वें? तो
दोस्तों ये आती हैं 34वें नंबर पे। प्रथम स्थान पे जो है वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं, जो कि लगातार 9वीं बार इस स्थान पर काबिज हुई, यानी कि पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लोगार्ड है। और सीतारमण ने ये जो स्थान है, जो 34वां स्थान, वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 40 नंबर पे, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका ट्रंप 42वें स्थान पे हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सूची में 29वें नंबर पे काबिज हैं, जो कि इनसे 5 नंबर जो है वो आगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2019 कब मनाया गया? 14 दिसंबर, 21 दिसंबर, 29 नवंबर या फिर 4 दिसंबर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है दोस्तों वो मनाया गया 14 दिसंबर को। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीईई द्वारा लागू किया गया था। बीईई द्वारा आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु 9 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। तो कभी ये प्रश्न भी आ जाए तो आप बिल्कुल उसको सही से हैंडल करिएगा कि जो है 9 से 14 जो है ये कभी पूछ सकते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 9 से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों है चाय उत्पादक देशों द्वारा अब तक 15 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवीन तिथि प्रदान की गई। तो वो कौन सी तिथि है? तो अब तक तो क्या है कि 15 दिसंबर को मनाते थे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो अब जो नई तिथि है वो कब से है दोस्तों? कौन सी तिथि है? नई तिथि जो है 21 मार्च, 21 दिसंबर, 22 नवंबर या फिर 21 मई। तो दोस्तों नई तिथि जो है वो 21 मई है। इसके पीछे प्रमुख कारण चाय उत्पादन के मौसम का मई मास में आरंभ होना है, क्योंकि उसी समय उत्पादन होता है, उसी समय ऐसा कुछ दिन मनाया जाए तो बढ़िया रहता है। अब तक 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने वाले देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और तंजानिया जैसे देश प्रमुख थे। सर्वप्रथम 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष दिसंबर माह की किस तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो भारत में हर साल जो दिसंबर महीने की तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है वो है दोस्तों आपके 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में ये दिवस विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश एक नामक नया देश बनाया। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को ढाका में भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण के समय पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी और भारतीय सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे। तो उनको जो है ये एक तरीके से आत्मसमर्पण का जो एक फॉर्म था उस पर साइन करने पड़े, तो वो बड़ा ही दर्शनीय आज तक का चित्र हम कह सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा, PETA इंडिया द्वारा किस क्रिकेटर को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह। तो कौन से क्रिकेटर है दोस्तों? तो वो है विराट कोहली, जिनको पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। दोस्तों आमेर के किले में सवारी हेतु प्रयोग में लिए जा रहे हाथियों की रिहाई हेतु किए गए प्रयासों के कारण विराट कोहली को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों ANR यानी कि अक्कीनेनी रागेश्वर राव, जो ANR एक गाना भी है इनके ऊपर, आप कभी अगर यूट्यूब पे देखिए तो अक्कीनेनी रागेश्वर राव जो है वो एक अभिनेता है साउथ के। राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम पे है। तो 2018 और 19 से क्रमशः सम्मानित अभिनेत्रियां कौन है? तो उनके नाम पे एक राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 2018 और 19 के लिए क्रमशः सम्मानित अभिनेत्रियां कौन से हैं? 2018 में दिवंगत श्रीदेवी और 2019 में रेखा। 2018 के हेतु हेमा मालिनी और 2019 में रेखा। 2018 हेतु माधुरी दीक्षित और 2019 में दिवंगत श्रीदेवी, या फिर 2018 हेतु ऐश्वर्या राय और 2019 हेतु काजोल। तो दोस्तों सही विकल्प जो है वो है दिवंगत श्रीदेवी को 2018 हेतु और 2019 में रेखा को जो है ANR यानी कि अक्कीनेनी रागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2019 टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की जाने वाली लेखिका कौन है? शांति शर्मा, नासिरा शर्मा, शांता गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2019 का जो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों वो दिया गया है शांता गोखले को। 1939 में महाराष्ट्र में जन्मी लेखिका का संस्मरण 1 फुट ऑन द ग्राउंड अ लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी जो सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय संसद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक कब पारित किया गया?
2 दिसंबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 22 नवंबर 2019 या फिर 30 दिसंबर 2019। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे जो रोक लगी दोस्तों, वो जो नियम पारित किया गया 2 दिसंबर 2019 को, इस कानून का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को जो है 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और दोबारा पकड़े जाने पर 3 साल की जेल या 5 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। विधेयक के अनुसार ई सिगरेट का भंडारण पाए जाने पर 6 महीने की सजा या 50,000 रुपये जो है जुर्माना दिया जा सकता है। दोनों में से दोनों हो सकते हैं। चर्चा के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने अवगत कराया कि भारत में 28% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ई सिगरेट के साथ ई हुक्के को सितंबर 2019 में अध्यादेश जारी करके प्रतिबंधित किया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कि वह वार्षिक पुरस्कार जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ शुद्ध स्वर्ण पदक और 1 लाख की राशि, डॉलर की राशि जो है प्रदान की जाती है। विजडम पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या फिर व्यास पुरस्कार। दोस्तों इसमें से जो इन्फोसिस पुरस्कार है उसमें 1 लाख डॉलर की राशि दी जाती है और शुद्ध स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। ये पुरस्कार समकालीन शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने हेतु दिया जाता है, कोई आम आदमियों को नहीं दिया जाता। 6 श्रेणियां इसमें मानविकी विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान एक ही है। तो उसमें जो है दोस्तों 6 श्रेणियां, इसी किसी में श्रेणी में से हर एक व्यक्ति को दिया ये जाता है अवार्ड एवरी सिंगल ईयर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज रहे बॉब विलीज का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। तो दोस्तों वो थे इंग्लैंड के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते समय जो है उन्होंने 1984 में इंग्लैंड हेतु सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले और दुनिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज थे। हालांकि बाद में ये रिकॉर्ड टूटते गए। वर्तमान में इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का जो कीर्तिमान है वो जेम्स एंडरसन के नाम है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 टिकड़ी यानी कि हैट ट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय बन गया? कुलदीप यादव, केदार जाधव, हरभजन सिंह या फिर युजवेंद्र चहल। तो वो है दोस्तों कुलदीप यादव, जिन्होंने 2 बार जो हैट ट्रिक ली है। यादव ने यह कीर्तिमान वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 18 दिसंबर 2019 को स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक 3 बार तिकड़ी का जो कीर्तिमान है वो अभी तक श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा, जिनको यॉर्कर किंग भी बोलते हैं, उनके नाम है। भारत की ओर से 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 1 बार तिकड़ी लेने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद शमी हैं। और वहीं टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से 1 बार तिकड़ी लेने का जो कीर्तिमान है वो हरभजन सिंह, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह का है दोस्तों। और T20I में जो तिकड़ी लेने का जो है वो आपको पता ही है, भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का कदम उठाया गया है। इस हेतु प्रस्तावित बजट कितना है? 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 150 करोड़। तो दोस्तों वो है 100 करोड़ का बजट। इस बजट की मंजूरी निर्भया फंड से दी गई है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा इस फंड की निगरानी की जाती है और इसमें आरंभिक तौर पर 1000 करोड़ की राशि डाली गई थी। इसका जो संचालन है वो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को नवंबर 2019 में बाल शांति पुरस्कार दिया गया। ये किस देश की रहने वाली हैं? स्वीडन, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इंडोनेशिया। तो दोस्तों वो है स्वीडन की निवासी। ग्रेटा थुनबर्ग को पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के लिए मिला, जो मैंने इसी में कुछ पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जो है। और थुनबर्ग के अतिरिक्त कैमरून देश की निवासी 15 वर्षीय शांति को भी ऐसा ही पुरस्कार दिया गया, जो कि उन्होंने जिहादी समूह बोको हरम के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष किया उसके लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों फिल्म भोंसले ने नवंबर 2019 में एशियाई फिल्म महोत्सव बार्सिलोना में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कौन है? आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी या फिर अमिताभ बच्चन। तो वो है मनोज वाजपेयी और उनकी इस फिल्म ने जो है काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर विमान संशोधक विधेयक के अंतर्गत जरूरी और खतरनाक सामान ले जाने वाले विमान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हेतु कितना जुर्माना निर्धारित है? 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ या फिर 1 करोड़। तो दोस्तों 1 करोड़ का जुर्माना है। तो जो है एरोप्लेन से कहीं जाना आना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी अगले पार्ट में। अभी जो आपने महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।